दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम न्यू वैकेंसी 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप बीएसएफ आरओआरएम हेड कांस्टेबल के 1121 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिससे कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। आवेदन करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल किस तरह से फिल करोगे, किस तरह से आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दोगे, किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, कंप्लीट डिटेल आपको फीस पेमेंट से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आवेदन करने से पहले आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए कंप्लीटली देखना अनिवार्य है। इसको पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं बीएसएफ एचसी आरओआरएम न्यू वैकेंसी फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से बीएसएफ हेड कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के अंतर्गत हेड कांस्टेबल आरओआरएम के लिए 1121 वैकेंसी निकाली गई है। रेडियो ऑपरेटर के लिए 910 पद है, रेडियो मैकेनिक के लिए 211 पद खाली है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 23 सितंबर 2025 है। लेवल 4 के अंतर्गत 25,500 से 81,100 सैलरी है प्रति माह के लिए। 12वीं पास और 10वीं पास प्लस आईटीआई से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। फीस जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये है। एससी एसटी फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा फिजिकल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो recruit.bsf.gov.in पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको यहाँ पर वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अलग अलग पोस्ट के लिए। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल आपको दी गई है, जैसे कि क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फिजिकल स्टैंडर्ड की जानकारी, हाइट, चेस्ट, रनिंग आपको कितनी करनी होगी वो डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। एग्जामिनेशन पैटर्न आपको यहाँ पर दिया गया है सीबीटी के लिए, और सिलेबस आपको सब्जेक्ट वाइज पूरा प्रोवाइड करा दिया गया है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको किस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कितने केबी में अपलोड करने होंगे पूरी जानकारी आपको यहाँ पर इसमें दे दी गई है। तो आवेदन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइड यहाँ पर आने के बाद अगर आपने पहले से बीएसएफ की किसी भी भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको कैंडिडेट लॉगिन का ये लिंक दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है और आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है। आई एम नॉट ए रोबोट इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है और फिर गाइड यहाँ पर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप बीएसएफ की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। गाइस यहाँ पर आपको इन स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, एड्रेस की डिटेल देनी है, फिर कुछ अन्य डिटेल्स देनी है, फिर क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। उसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर देनी है और फिर यहाँ पर आपको अपने सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और अपना क्राइटेरिया चेकआउट करते हुए आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर देना है। तो इन स्टेप्स को यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है और उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर 2 ओटीपी आए होंगे। मोबाइल पर जो ओटीपी आया है वो आपको एंटर मोबाइल ओटीपी कॉलम में एंटर करना है और ईमेल पर जो ओटीपी आया है वो आपको एंटर ईमेल ओटीपी के इस कॉलम में एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। आपकी ईमेल आईडी को आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सबमिट कर दिया गया है। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अब यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप आधार कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करें अपनी आइडेंटिटी के लिए, यहाँ पर इसे प्रीफर किया गया है आपके लिए, और फिर आप अपना आधार नंबर एंटर करें या फिर गाइड यहाँ पर आप अपनी कोई और आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करें जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी, और उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी इंडियन। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, मदर का नाम एंटर करना है। आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फिर फीमेल। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। फिर यहाँ पर आपको अपनी डोमिसाइल डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर आप अपना डोमिसाइल किस स्टेट से आपको इशू हुआ है वो स्टेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का अपना नंबर यहाँ पर आप एंटर करेंगे और अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC, ST, OBC, EWS या फिर अनरिजर्व। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना रिजर्व कैटेगरी का यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना है। वो आपको किस स्टेट से इशू हुआ है वो स्टेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना इशूइंग अथॉरिटी आपको किसने जारी किया है ये आपका प्रमाण पत्र, उस अथॉरिटी का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, सिटी मैजिस्ट्रेट या फिर कलेक्टर, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको भर्ती का तरीका, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट सेलेक्ट करना है। अगर आप ESM कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन आप सिलेक्ट करेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। BSF के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और इनमें से अगर आप नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको डायरेक्ट एंट्री DE ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी रिजर्वेशन के लिए सब कैटेगरी की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, यहाँ पर आपको नो ही ऑप्शन सेलेक्ट होगा। अगर यहाँ पर आपने मोड ऑफ रिक्रूटमेंट में डायरेक्ट एंट्री ऑप्शन सेलेक्ट किया है और अगर यहाँ पर आप एक्स सर्विसमैन या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर BSF डिपार्टमेंटल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको येस या नो ऑप्शन सेलेक्ट होंगे। फिर आप येस करके अपनी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी सर्विस की, और डिपार्टमेंटल में भी आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा अगर यहाँ पर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड करनी होगी सर्विस की। नहीं तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली एंट्री ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको नो ही ऑप्शन शो होंगे। इस तरह से अपनी ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप सेम एज परमानेंट एड्रेस के चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और उसके बाद फिर गाइज आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कुछ अन्य और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास NCC का C प्रमाण पत्र है, अगर है तो आप यस करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास A सर्टिफिकेट भी है NCC का, अगर है तो आप यस करेंगे। और फिर उसकी डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप सिलेक्ट करें किस डेट को आपका प्रमाण पत्र आपको इशू हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास B सर्टिफिकेट भी है, अगर है तो यस करें और उसकी डेट भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास C सर्टिफिकेट भी है NCC का, अगर है तो आप यस करें और उसे प्राप्त करने की डेट भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। और गाइज अगर आपके पास NCC का C प्रमाण पत्र नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर आगे की डिटेल आपको नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास कोई स्पोर्ट अचीवमेंट, खेल की उपलब्धि है, अगर है तो आप यस करें और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएं। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके पास कौन कौन सी खेल की उपलब्धि है, यहाँ पर आप सिलेक्ट करें किस गेम में आपके पास उपलब्धि है, बॉक्सिंग, जूडो, स्विमिंग, कबड्डी, वाटर स्पोर्ट, वुशु या फिर जिम्नास्टिक। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप
बताएं आपने इंटरनेशनल लेवल पर खेला है ये गेम या फिर नेशनल लेवल पर या फिर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट या फिर नेशनल गेम्स या फिर स्पोर्ट्स फॉर स्कूल। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपको क्या एक से ज़्यादा खेल में उपलब्धि प्राप्त है, तो दूसरा खेल यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसकी डिटेल भी आपको देनी है, आपने उसे नेशनल इंटरनेशनल या फिर स्कूल लेवल जिस भी लेवल पर खेला है आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपने फिजिकल स्टैंडर्ड की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपनी हाइट सेंटीमीटर में एंटर करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी चेस्ट एंटर करनी है, आपकी चेस्ट कितनी है ये केवल मेल कैंडिडेट को यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वजन किलोग्राम में एंटर करना है, कितने किलो वजन आपका है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, अगर चल रहा है तो आप यस करेंगे। और फिर आपसे पूछा गया है कि क्या उसकी प्रोसीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, अगर हो चुकी है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएं। और अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल्स यहाँ पर फिल करने के बाद फिर गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन का टाइप सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने जो भी क्वालिफिकेशन की है जैसे कि 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ पर आपने जो भी अपनी हायर क्वालिफिकेशन की हुई है उस तक की सभी डिटेल्स आपको वन बाय वन करके यहाँ पर सिलेक्ट करके उसे ऐड कर देना है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर देना होगा 10वीं क्लास का। फिर यहाँ पर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी क्वालिफिकेशन पास आउट की है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। इसे अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो पेंसिल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको वन बाय वन करके आपको अपनी हायर क्वालिफिकेशन तक की सभी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है। जैसे कि 10वीं के बाद 12वीं अगर आपने की है तो 12वीं की डिटेल, 12वीं के बाद आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई डिप्लोमा, पीएचडी, एमफिल जो भी डिग्री आपने की हुई है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें और वन बाय वन करके ऐसे ही यहाँ पर आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तक की डिटेल्स ऐड कर दें। और इस तरह से यहाँ पर अपनी सभी क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद गाइज फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप प्रेजेंट में हैं या फिर पास्ट में एम्प्लॉय थे, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके एक्सपीरियंस का टाइप, अनुभव का प्रकार आपको किस सेक्टर में है, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि क्या यहाँ पर आपकी सेवा का प्रकार था, यहाँ पर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के थे या फिर उत्तराखंड स्टेट या फिर अदर स्टेट या फिर कांस्टेबल या फिर हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर आपको अपना एम्प्लॉयर टाइप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आप परमानेंट थे, टेम्परेरी या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर। फिर किस डेट से किस डेट तक आप थे, अगर आप पास्ट में जॉब कर रहे थे, अगर आप प्रेजेंट में कर रहे होंगे तो फिर यहाँ पर आपको बताना होगा कब आपने ज्वाइन किया था। उसके बाद आपको अपनी पोस्ट का नाम देना है, जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है जिसमें आप कार्यरत थे। और उसके बाद गाइज आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर ऐड कर देनी है। यहाँ पर आपको आपके एक्सपीरियंस की डिटेल शो हो जाएगी। और अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है फिर आप दोबारा से यहाँ पर ये सभी डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपने एक्सपीरियंस की डिटेल सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर सेव कर दें। वन बाय वन करके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे आपके एक्सपीरियंस की डिटेल। और फिर गाइज यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और गाइज अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको कुछ भी डिटेल नहीं देनी है और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो 30 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपके 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन, कास्ट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो बाकी के सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पर आपके 30 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और इन डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट आपका JPG, JPEG, PNG
पीएनजी या पीडीएफ होना चाहिए। तो इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर अपलोड फोटो, अपलोड सिग्नेचर या फिर अपलोड 10th मार्कशीट या फिर 12th सर्टिफिकेट, अपलोड ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपने जो भी क्वालिफिकेशन की होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ऑप्शन शो कर दी जाएंगे। आपको इन्हें 1 बाय 1 करके अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको अपलोड फोटो या फिर अपलोड सिग्नेचर या फिर अपलोड सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको ड्रॉ फाइल्स टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल्स को सेलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपने इन सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर अगर आपके इन डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज्यादा है तो आपको गूगल पर जाना है और वहां पर इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट आपके सामने ओपन होंगी, उनमें आप अपने जिस भी डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज्यादा करना चाहते हैं उसे अपलोड करें और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट करके उसे डाउनलोड करके फिर यहाँ पर आप अपलोड कर दें। इस तरह से अपने सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपलोड कर देने हैं। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आई डू हरबी डिक्लेयर के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइस आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। आप यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर या फिर दोनों पोस्ट के लिए आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अगर दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको प्रेफरेंस देना होगा। आप फर्स्ट नंबर पर किस पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर या फिर हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक। मान लीजिए आप यहाँ पर हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की पोस्ट को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो उसे आप फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें। फिर सेकंड नंबर पर आपकी ऑटोमेटिकली दूसरी पोस्ट सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन की डिटेल शो कर दी गई है कि इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए ये क्वालिफिकेशन आपके लिए रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आपका इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए 12वीं क्लास में। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपनी 12वीं क्लास पीसीएम सब्जेक्ट के साथ पास आउट की है 60% मार्क्स ऑब्टेन करते हुए। तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। या फिर गाइस आपका यहाँ पर 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है प्लस आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा होना जरूरी है रिलीवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पर आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा रेडियो एंड टेलीविजन में होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या फिर डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर में आपके पास यहाँ पर आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है और आईटीआई का आपके पास सर्टिफिकेट है रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन इनमें से कोई भी आपके पास होनी रिक्वायर्ड है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने 60% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 12वीं क्लास में। अगर आप 12वीं क्लास के बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर गाइड यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट की डिटेल देनी होगी। फिजिक्स में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 12th में, वो यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। फिर यहाँ पर मैथ में कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इस तरह से यहाँ पर आपकी परसेंटेज इन तीनों सब्जेक्ट की कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। इनमें से आपने कितने टोटल मार्क्स में से कितने % मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी गई है। फिर यहाँ पर आपको आपका फिजिकल स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा। यहाँ पर जो आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए अपनी फिजिकल डिटेल प्रोवाइड कराई थी वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और फिर यहाँ पर अब गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपकी सभी डिटेल्स आपके रजिस्ट्रेशन से फैच कर ली गई है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है और यहाँ पर अब आपको अपना पैलेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेंटर प्रेफरेंस देनी है। आप जिस सेंटर पर सक्सेसफुली रिक्रूट होने के बाद जॉब करना चाहते हैं वो सेंटर यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। गाइस यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर एक पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 100 रुपये फीस प्लस पोर्टल चार्जेज हैं 59 रुपये, और अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको 200 रुपये फीस और 118 रुपये 2 पोर्टल चार्जेस यहाँ पर आपको देने होंगे। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको केवल पोर्टल चार्ज देने होंगे। एक पोस्ट के लिए 59 रुपये और 2 पोस्ट के लिए 118 रुपये यहाँ पर आपको पोर्टल चार्ज जमा कराना होगा।
तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। फिर आपको पेमेंट गेटवे में आना है, HDFC बैंक पीजी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट मिलेगा। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई आपके एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो यहाँ पर अब आपको बस अपना फीस पेमेंट करना है। उसके लिए आपको पे नाउ के इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने डिक्लेरेशन का ये पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपको एग्री एंड पे के इस टैब पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया गया है। गाइस, यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन यूपीआई का रहेगा। आप यूपीआई के ऑप्शन का यूज करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें। आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर अगर आप अपनी यूपीआई आईडी या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर या फिर यूपीआई आईडी एंटर करें और पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें। या फिर गाइस, यहाँ पर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने यूपीआई से फीस पेमेंट कर सकते हो। आपको यहाँ पर जनरेट क्यूआर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये क्यूआर कोड आपको शो होगा, इसे आप अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका फीस पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आप प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको बैक टू होम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो फॉर्म था वो सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो चुका है। एप्लीकेशन स्टेटस में आपको सबमिटेड ऑप्शन शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन फीस का पेमेंट भी कर चुके हो, उसके लिए आपको पेड ऑप्शन यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। यानी कि आप इस भर्ती के लिए सक्सेसफुली अपना फॉर्म अप्लाई कर चुके हो। तो दोस्तों, ऐसे आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल के 1121 खाली पदों को भरने के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।